सबसे पहले तो सबको नमस्कार और मैं सब अध्यापकों अध्यापकों और संजीव शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस अवसर पर मुझे बुलाया। तो आज मैं सबसे आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिस पर हम सबको खुलकर बात करनी चाहिए, पर हम करते नहीं है, छिपाते हैं। वो है पीरियड्स या मासिक धर्म, जो सबको आता है। जैसे अभी लड़के बैठे हैं तो हमारी माँ को भी आया था, बहन को भी आएगा, बच्चों को भी आएगा जो आपके आगे पैदा होंगे। तो ये जो शर्म की बात नहीं है, छिपाने की बात नहीं है, इसमें हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे अभी लड़के जो हैं थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, मतलब कुछ टॉन्टिंग वे में देख रहे हैं, वो सब आप लोग बंद करो, ठीक। इस चीज को समझो, रिस्पेक्ट करना सीखो लड़कियों की। जब हम बचपन से बड़े होने लगते हैं तो शरीर में कई बदलाव आते हैं। लड़कियों में पीरियड शुरू हो जाती है और लड़कों में भी शरीर की बनावट और सोच में परिवर्तन आता है। जैसे लड़कों में दाढ़ी आने स्टार्ट हो जाती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है ना। तो वैसे ही लड़कियों में पीरियड्स आने लगते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए, ये शर्म की बात है। लेकिन बच्चों, शर्म की नहीं, ये समझ की बात है, ठीक है। क्योंकि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान की दी हुई प्रोसेस है, जो ये बताती है कि लड़की भविष्य में मां बनने की शक्ति रखती है, ठीक है। तो हमारी संस्कृति जो पीरियड्स के बारे में क्या कहती है, हमारी भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और उस टाइम भी बहुत विकसित थी। तो असम में एक कामाख्या देवी का मंदिर है, जानते हैं आप कामाख्या देवी, ठीक है। तो वहां हर साल जो है एक अम्बुबाची मेला मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन जो है वो देवी को मासिक धर्म होता है, यानी पीरियड्स होते हैं। 3 दिन तक जो वो मंदिर बंद रहता है ताकि देवी को आराम दिया जा सके, और चौथे दिन बहुत सुंदर पूजा होती है। ऐसे ही तो देखो कितना सुंदर वो है ना विचार कि देवी के पीरियड्स को शक्ति और सृजन की निशानी माना जाता है, ना कि शर्म की बात। तो आप लोगों के दिमाग में, खासकर लड़कों के दिमाग में ये बात लाना चाह रही हूँ। अगर आपको लगे कि किसी लड़की को पीरियड्स आ रहा है तो उसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको समझो, ठीक है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। पीरियड्स आने का मतलब है उसमें प्रजनन क्षमता है, तभी आप लोग भी पैदा हुए, तभी आप माँ के गर्भ से पैदा हुए। अगर पीरियड्स नहीं आते तो आप भी पैदा नहीं होते। दक्षिण भारत में भी जब लड़की को पीरियड्स आते हैं, हैदराबाद में जैसे, तो मेरा एक जूनियर था, तो मैंने उसकी एल्बम देख रही थी, तो उसमें एक फंक्शन दिखाया हुआ था, छोटी सी बच्ची थी। तो उसने कहा जब पीरियड्स आते हैं तो वहां उत्सव मनाया जाता है, देव जो बच्ची होती है उसको देवी के रूप में माना जाता है, सब रिश्तेदार आते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जैसे हम लोग करते हैं जगराता वगैरह। तो उस टाइम उस बच्ची को एहसास दिलाया जाता है कि ये शर्म की बात नहीं है और ये वुमेनहुड की निशानी है, ठीक है। पीरियड्स आने की ये ज्यादातर जो 8 से 11 साल के बीच में हो जाती है, कईयों को लेट आती है। जैसे 16 साल तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और पीरियड्स में क्या ध्यान रखना चाहिए, पीरियड में सबसे पहले हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ सुथरा पैड या कपड़ा इस्तेमाल करें, हर 4-5 घंटे में पैड चेंज करें, हमेशा हाथ धोएं, थोड़ा गर्म पानी, सूप, दूध, फल और सब्जियां खाएं, और दही वगैरह भी खा सकते हो, और नहा भी सकते हो। जैसे पहाड़ी में यही कल्चर है कि उन दिनों मेंसेस के दिनों लड़कियों को बोलते हैं कि नहाना नहीं है, पर उल्टा इसके उन दिनों ज्यादा जरूरत होती है हमें हाइजीन की। और ज्यादातर जैसे लड़कियां हैं गाँव में हैं तो अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह धूप में नहीं सुखाती हैं, तो मेरी ये है कि रिक्वेस्ट कि सब अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह जो धूप में सुखाएं, क्योंकि आप गीले अंडरगारमेंट्स पहन लोगे उससे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और अगर जैसे पीरियड्स में बोलते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप हल्का फुल्का सब काम कर सकते हो। हाँ, ज्यादा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या चाय ना लें, या ज्यादा मीठा भी नहीं खाएंगे, उससे मस्कुलर